मौन व्रत सर पार्लियामेंट में मौन व्रत होगा क्या, ये बस यही बता। सुनने में ये बात हैरत भरी लगती है कि जो नेता नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से दूसरे देशों को ऑपरेशन सिंदूर की हकीकत बता रहा था, वो संसद की उस चर्चा में सक्रिय भागीदारी नहीं करने जा रहा है जो इसी मसले पर आयोजित की जा रही है। कांग्रेस की तरफ से जिन वक्ताओं की लिस्ट ऑपरेशन सिंदूर पर बोलने के लिए लोकसभा स्पीकर को दी गई, उसमें शशि थरूर का नाम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। हालांकि शशि थरूर के संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर मौन धारण करने को लेकर कांग्रेस का कहना है कि शशि थरूर से इस विशेष चर्चा में बोलने की गुजारिश की गई थी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। हालांकि सच क्या है ये किसी को नहीं पता, लेकिन थरूर की वक्ताओं की सूची में गैर मौजूदगी ने लोगों को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच पहल के दौरान अमेरिका में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया था। जानकार कहते हैं कि कांग्रेस नहीं चाहती कि थरूर उस टीम का हिस्सा बने जो संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सरकार की घेराबंदी करने वाली है। पार्टी को यह भी लगता है कि थरूर बेलगाम हो चुके हैं, वे संसद में कुछ भी ऐसा बोल सकते हैं जो कांग्रेस की सारी रणनीति को अस्त व्यस्त कर सकता है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के जवाब में भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान और पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला करने के महीनों बाद विपक्ष की मांग पर 28 जुलाई को संसद में ये चर्चा शुरू हुई। विपक्ष के नेता राहुल गांधी, सदन में उनके उपनेता गौरव गोगोई, प्रियंका गांधी वाड्रा, दीपेंद्र हुड्डा और परिणीति शिंदे, शफी परमवीर, मणिकम टैगोर और राजा बराड जैसे सांसद 16 घंटे की इस चर्चा में शामिल हुए। मीडिया ने थरूर से ये जानने की कोशिश की कि क्या वो आज संसद में इस पर बोलेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने सवाल टाल दिया, चलते चले गए और मौन धारण कर लिया। वैसे कांग्रेस आलाकमान और शशि थरूर के बीच की खींचतान नई नहीं है। थरूर अपनी ही पार्टी को असहज करने का काम कई बार कर चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने जब फैसला लिया कि वो सांसदों के दल को दूसरे देशों में भेजकर पाकिस्तान के चेहरे को बेनकाब करेगी, तो इसके लिए सभी पार्टियों से नाम मांगे गए थे। कहते हैं कि कांग्रेस ने शशि थरूर का नाम सरकार को नहीं भेजा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर अमेरिका और कोलंबिया में सरकार की आवाज उठाने का काम शशि थरूर को सौंपा गया। वो वहां गए और जोर शोर से अपनी बात रखी। जिस तरह से वो सरकार की पैरवी कर रहे थे, वो चीज कांग्रेस को रास नहीं आ रही थी। प्रतिनिधि मंडल जब लौट कर आए तो कांग्रेस ने अपने सांसदों से कहा कि वो बोलने में संयम बरतें। बाकी तो मान गए, लेकिन थरूर नहीं माने। थरूर ने लौटने के बाद कांग्रेस नेतृत्व को तब परेशानी में डाल दिया जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को एक असेट करार दिया। ये बात जाहिर तौर पर सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी को अच्छी नहीं लगी होगी, पर थरूर ने आलाकमान की नाराजगी की रत्ती भर भी परवाह नहीं की। उनका कहना था कि वो अपनी बात रखने के लिए स्वतंत्र हैं। केरल में उन्होंने एक बार ये भी कहा कि पार्टी हाईकमान से उनकी तनातनी नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामेंगे, तो उनका जवाब था कि ऐसी कोई प्लानिंग नहीं है। उन्होंने खुद को कांग्रेस का वफादार नेता बताकर कहा कि वो कहीं नहीं जा रहे हैं। हालांकि जानकार ये कहते हैं कि शशि थरूर कभी भी कांग्रेस से किनारा कर सकते हैं। वैसे नरेंद्र मोदी से थरूर की नजदीकी गांधी परिवार की आंख में जरूर खटक रही होगी। वैसे मोदी से थरूर की नजदीकी पहले इसी तरह की नहीं थी। 2014 चुनाव में मोदी ने थरूर की गर्लफ्रेंड सुनंदा पुष्कर को लेकर ताना भी मारा था। तब मोदी ने कहा था कि कांग्रेस के एक नेता की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड है। तब थरूर ने भी मोदी के खिलाफ जमकर आग उगली थी, इतनी कि कांग्रेस हाईकमान को कहना पड़ गया था कि इस तरह से मत बोलिए। लेकिन 2024 चुनाव के बाद से शशि थरूर और नरेंद्र मोदी के बीच एक खास तरह का संबंध बन गया। कभी मोदी थरूर की तारीफ करते हैं तो थरूर मोदी को एक नायाब व्यक्तित्व करार देते हैं। थरूर फिलहाल केरल से कांग्रेस के सांसद हैं। वो लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं। राजनीति में आने से पहले थरूर संयुक्त राष्ट्र में अहम पोजीशन पर थे। वो सेक्रेटरी जनरल का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की नौकरी छोड़ दी और दूसरे कामों में लग गए। शशि थरूर का संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर न बोलना कोई साधारण बात नहीं है।
जिस नेता ने अमेरिका में जाकर भारत की सैन्य कार्रवाई की वकालत खुलकर की, वही आज संसद में चुप है। क्या ये पार्टी लाइन का पालन है या फिर थरूर की कोई अलग राजनीतिक स्क्रिप्ट? आपका क्या मानना है? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।